आस्क द पवेलियन। जी हाँ, मैंने आप लोगों को कल भी बोला था और सोशल मीडिया के थ्रू भी हमने ऐलान किया था और बताया था कि अगर आप लोगों के कुछ सवालात हों तो आप उनको हमारे सोशल्स पर भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम या ट्विटर या फेसबुक के ऊपर, और आपने हैशटैग यूज करना है आस्क द पवेलियन का। भी कुछ सवालात आज आए हैं, बारी बारी इनको लेते हैं। आई विल सेंड इट अक्रॉस टू यू। मोहम्मद फराज का सवाल है और वो सवाल उनका ये है कि हमारे पास जो बॉलर्स हैं उसमें वसीम, मैं आपकी तरफ ये सवाल थ्रो करूंगा मोहम्मद फराज का कि why not Dhani instead of the current bowlers, one of the current bowlers? Why not Dhani? I think that's a very valid question. I wanted Dhani in this squad, but I have two people who can answer this better than me. One is the ex-bowling coach, and one is the ex-coach of head coach of Pakistan. And chief selector. So, former chief selector. वकार भाई बताएंगे मेरे ख्याल में बॉलर्स का बेहतर है। धानी के बारे में कि क्यों नहीं है सिलेक्शन धानी? में वकार का थोड़ी ना कोई होता था। Yeah, exactly. Good answer. Very good answer. Valid answer, ladies and gentlemen. There you have it. ये बॉल इधर उधर पास हो रही है। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान में हमेशा यही होता है कि जो लोग खेल रहे होते हैं हमें उनके बारे में बात करने के बजाय हम कहते हैं कि वो क्यों नहीं है। अब धानी ऑब्वियसली जब तीसरा बॉलर आपका आता है तो ही शुड बी एबल टू बॉल इन द मिडल एंड देन डेथ। धानी ने जितनी भी बॉलिंग की है मेरे ख्याल में, जो लेंथ बॉलिंग या पीछे बॉल करते हैं वो नॉर्मली जो कंपोजिशन बनती है आपकी हसन अली और फिर शाहीन के साथ तीसरा बॉलर आपके लिए वो आइडियली वो होता है जो मिडल में ओवर करे या फिर डेथ में आके बॉलिंग कर सके। तो मेरे ख्याल में ये वो लेंथ बड़ी जबरदस्त है, वो जो खिंची हुई बॉलिंग करता है उसकी पेस भी है धानी। सही आप बिल्कुल कह रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक और बॉलर, कोई भी बॉलर एक और रख सकते थे स्क्वाड के अंदर। इसकी जगह 15 में मुझे लगता है कि आप दो लेफ्ट आर्म स्पिनर आपने रखे हैं। यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट कि कौन सा बेहतर है। आप रिप्लेसमेंट रिजर्व्स में ले जा सकते हैं दूसरे को, तो किसी भी टाइम आप चेंज कर सकते हैं। गुड पॉइंट। बट जो ऑप्शन आपको चाहिए थी, जहां आपको लगता है कि फास्ट बॉलर्स का वैसे भी चांस ज्यादा होता है कोई निगल हो जाए कुछ हो जाए, तो आपके पास उसकी ऑप्शन ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। सो आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल जनाब ये है अनवर खान, और क्रिकेट वाला के नाम से जाने जाते हैं ट्विटर के ऊपर, और उनका सवाल है, एंड आई थिंक वकार वसीम आपसे मैं शुरू करूंगा। ये सवाल बड़ा वो वैलिड है कि व्हाई डू बॉलर्स हैव देयर क्रिकेट बूट्स फ्रंट कट अप? ये आप भी करते थे? मैंने किया था। आपने स्टार्ट किया था, यू वर द फर्स्ट। या द रीजन उसकी ये है कि अगर मैं लेफ्ट आर्म बॉलर हूं तो मेरा जो अगला पांव है जब वो पड़ता है आके तो वो अंगूठे पे प्रेशर ना पड़े। तो सुराख इसलिए होता है कि वो प्रेशर अंगूठे कई दफा मुझे सामने से जूता लगता था, लेदर कई दफा सख्त होता है। सो दैट्स हेंस द रीजन कि मैं होल्ड करता था उसमें ताकि मेरे अंगूठे पे वो लेदर ना लगे बार बार, बिकॉज वो आपका अंगूठा अगर सूज जाए हल्का सा भी तो वो लैंड करने में आपको हर दफा पेन होगी, तो आप 100% बॉलिंग नहीं कर सकते। आप भी करते थे? बट हम दोनों डिफरेंट जूते यूज करते थे। मेरे बड़े लाइट होते थे बिकॉज मेरा जंप नहीं था, और इसका स्प्रिंट था, जंप था। ये बड़े हैवी स्पाइक्स यूज करता था, स्पेशली बर्मिंगम से बनाते थे। आप बड़े महंगे थे वो जी, और मैं भी वो यूज किए हैं, बट मुझे नहीं मजा आया उसका। हाँ, सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपका स्प्रिंट था, सही कह रहे हैं, जंप था बड़ा, तो हैवी होते थे आपके, लेकिन आपका भी कटा होता था होल आगे, मुझे याद है। वसीम भाई की और मेरी बॉलिंग टोटली डिफरेंट थी। ऑफ कोर्स वसीम भाई वाज मोर ऑफ अ शोल्डर बॉलर, मैं बैक से ज़्यादा मेरा एनर्जी जनरेट होती थी और रन अप भी लंबा था, तो आई नीडेड लॉट मोर सॉलिडेरिटी अंडर माय फुट। तो इसलिए क्योंकि मेरा जो लास्ट स्ट्राइड और जो बैंग ऑन द पिच था वाज लॉट हार्डर, स्ट्रॉन्गर, तो उसके लिए वो जो बड़ी टो की बात की ना, फ्रंट टो बड़ी, क्योंकि टो सबसे जो बड़ी आपका अंगूठा जो होता है वो सबसे आगे होता है। तो अगर उसको थोड़ा सा रूम दे दिया जाए तो जब आप पैर मारते हैं, जैसे वसीम भाई ने एक्सप्लेन किया, तो आपका जो प्रेशर है, प्रेशर फिर भी उसके बावजूद भी पड़ता है, लेकिन ये है कि वो प्रेशर कम हो जाता है। तो जो अंगूठा नीला होना या उसमें से ब्लड आना, वहाब का तो आप पाँव उतारें तो ऐसा लगता है पता नहीं। तो क्या वहाब आप नहीं काटते? वहाब लगता है सारी उम्र नंगे पैर घूम रहे। लिटरली आप इसके पैर देखे ऐसा लगा मोर दे पैर। आई नो, मोर के पैर थोड़ा खूबसूरत होंगे ना। दैट्स द पवेलियन। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, पता नहीं मैं ये सवाल पूछूं ना पूछूं, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे 3 मेंबरान से जिस पैनल पे मौजूद हैं। कैप्टन जैनब राजा, इनका सवाल है, व्हाई डिड वकार एंड मिसबा भाई नॉट सिलेक्ट वहाब रियाज? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। दैट्स द क्वेश्चन। दैट इज द क्वेश्चन। अब हुई ना बात।
नहीं, ये कैसे सवाल हुआ? सवाल खुदाई कसम ये ट्विटर पे है मेरा, ये कोई वो नहीं है। ये तो चीफ सेलेक्टर से सवाल होना चाहिए। नहीं, selection लेकिन ये committee चूंकि से माजी में हुआ था ना, तो आप थे तब, आप भी थे और आप भी थे। अब ये इसका है, आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। वो रहा कैमरा और वो देख रहे हैं वहां पर जनाब कैप्टन आपके सवाल के बारे में क्या फीलिंग है वहाब? वैलिड आंसर क्वेश्चन। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये आपने एक मिनट एज अ प्लेयर आई वुड से कि एज अ प्लेयर आई बिलीव इन के मुझे वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना चाहिए था। जहाँ तक है कि मिसबा भाई और वकार भाई की बात, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि व्हेन आई वाज आउट ऑफ द टीम दे वर द मैन बिहाइंड, लाइक दे वर ही वाज द कोच, ही वाज द बॉलिंग कोच, बट दे वर नॉट द सिलेक्टर, सो दे डिसाइडेड ओके आई वाजंट परफॉर्मिंग वेल, सो दे टुक मी आउट। बट आई विल से कि जब मेरी चीफ सिलेक्टर से बात हुई, जो पाकिस्तान के करंट चीफ सिलेक्टर है मेरी, जब उनसे बात हुई, ही सेड टू मी कि आप परफॉर्म करें और यू विल बी बैक, हमने सिर्फ देखनी है आपकी बॉलिंग रिदम। सो व्हाट आई कुड हैव डन इज, यू कैन सी माय PSL, second highest wicket taker. You can see this T20 competition which was going on, that how I have bowled, taking wickets, my economy and stuff. उसके बीच में मैं CPL गया हूँ, you can see those performances. Even I played one game for the 100. So as a professional, as a player, जो मैं कर सकता था, I have done my part. तो गोया आप ये कहते हैं कि वकार और मिसबा जो है ये उनका ये नहीं है, ये चीफ सिलेक्टर का इशू था और चीफ सिलेक्टर ने जो है वो आपकी गालिबन चीफ सिलेक्टर अकेला भी नहीं, उसके साथ 6 और भी सिलेक्टर होते हैं। Am I right? हाँ जी। या वो सिर्फ चीफ सिलेक्टर नहीं, 8 लोग हैं, एक बहुत बड़ी सिलेक्शन कमेटी होती है। 6 सेलेक्टर But I आपका think point प्लस आ गया है। चीफ सेलेक्टर वगैरह I think प्लस कि मैं- कैप्टन प्लस हेड कोच। Right. आई थिंक जैसे वहाब ने बात की फॉर द वर्ल्ड कप, पहले ठीक है फॉर्म की वजह से जो भी वजह थी वहाब टीम में नहीं था, बट फॉर द वर्ल्ड कप आई थिंक कि जो हमारी भी डिस्कशन आपस में हुई थी वकार भाई की और मेरी भी, डेफिनेटली हमारे प्लान्स में वहाब था और वर्ल्ड कप हमें There you था go, कि वर्ल्ड कप में There you वहाब go. है। There you go. That I think that should answer. अब मेरा एक सवाल है आपसे वहाब, बहुत जरूरी, वो ये कि ये आईडी आपने खुद क्रिएट करके तो नहीं ये सवाल भेजा होगा कहीं हमें बीच में? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इनसे डायरेक्ट भी पूछ सकता हूँ ये सवाल, तो मुझे ये किसी को क्या के पूछने की जरूरत 4 days। डायरेक्ट जवाब मिल चुका है नहीं वो। लेकिन अब वो क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई, खेत अब आप बता रहे सिलेक्ट कर रहे थे, अब तो आपको जवाब ही मिल गया। सिलेक्ट ठीक तो है ना? ऑब्वियसली सिलेक्शन कमेटी फाइनल डिसीजन जो भी करती है, बट हम लोग अपनी जो एक थिंकिंग होती है, मैंने पहले ही कहा कि एक रूम थी हमारे पास एक और फास्ट बॉलर की, हमेशा कुशन आप फास्ट बॉलिंग में ज्यादा रखते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मेरा ये अगला सवाल आया है हसन जलील की तरफ से। हसन जलील का ये सवाल है, एंड आई लीव इट टू ऑल ऑफ यू जो भी इसको आंसर करना चाहिए। उन्होंने बात की है कि इज देयर एनी बॉलर हु हैज द सेम फियर फैक्टर ऑन इंडियन बैट्समैन, इंडियन बैटर्स लाइक मोहम्मद आमिर डिड? हु कुड बी? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। स्ट्रेट अवे वन नेम कम्स अप, शाहीन शाह अफरीदी। बिल्कुल सही। बिल्कुल नए गेंद से वो स्विंग भी करता है, आगे भी करता है और विकेट लेने के लिए जाता है, दैट्स अ गुड साइन, दैट्स गुड थिंकिंग आपने जो उसके ज़हन में पिछले 2-1 साल से डाली है विकी, वेल डन। ये बड़ी जबरदस्त एक वो है। काम अच्छा किया आपने। ए, मारो डंडा मारो इसको, डंडा मारे, ये उठा के पेपर वेट मारे इसके सर पे। ऑफ एयर होने दे। और फिर उन्होंने ठीक है, और फिर ये इसने और नेर कैसे कह दिया? अब ये मेरे बेटों की तरह है, मैं इसको क्या करूं? वकार भाई That's और true. आप That is सपोर्ट कर लें, आप इंग्लैंड से पहले भी कह रहे थे वहाब को अंदर ले Wabi is little like a little brother. That was just a joke. And I hope कि he carries on working hard. और अच्छी बात यह है कि आज सुबह उठ के जाता है. He is working in the gym. He is running hard. He wants to make a comeback. And I wish कि इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि अगले साल फिर वर्ल्ड कप है T20 का, उससे आगे 50 ओवर का है, एंड ही इज ऑलरेडी डिसाइडेड कि ये सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलनी है, तो फोकस ऑन दैट एंड इंशाल्लाह यू विल बी बैक। एब्सोल्युटली, हालांकि मगर वो उसने अपना काम कर दिया। नहीं, वैसे मैं आपको एक बात बता पहली दफा दूं, नहीं जस्ट टू टेल द पीपल मेरा और विकी भाई का रिलेशन, बिकॉज आई नो कि मैंने जब कम बैक किया था 2010 में, तब भी विकी भाई कोच थे। जब मैंने 2013 में कम बैक किया था, तब भी विकी भाई कोच थे 13-14 में। सो आई थिंक आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद हिम अंटिल आई नो कि मैं इनसे कुछ बातों पे नाराज हो जाता हूँ, वी हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एट टाइम्स, लेकिन आई डू रिस्पेक्ट हिम एज अ प्लेयर, एज अ ब्रदर, और लोग मजाक उड़ाते हैं कि एज अ फादर भी। बुनियादी अच्छा तौर कवर पे- किया है, शो के बाद के लिए जी, अच्छा कवर जी, अच्छे इसने अपनी बचत की है। दोस्तों, बुनियादी तौर पे वहाब रियाज ने आपको ये बता दिया है कि इनकी वकार के साथ सेटिंग है।
क्योंकि जब वो कोच होते हैं ये तब अपना कमबैक बाहर- करते हैं, और वरना इनका कोई चांस बाहर भी तब बाहर भी तभी होता है। बाहर भी तभी होता है। बाहर भी तभी होते हैं। और ये था हमारा आस्क द पेविलियन। दोस्तों, अगर आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप हमारे ए स्पोर्ट्स को टैग कीजिए और साथ में हैशटैग इस्तेमाल कीजिए आस्क द पेविलियन। आपको ये हैशटैग नजर आ गया था टेलीविजन की स्क्रीन पे। हम आपके सवाल जो है उनके जवाब आज यहां पर देंगे।